दिनांक 24 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती से संबंधित मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने पहले ही ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम रखी हुई थी। साथ ही साथ लास्ट हियरिंग में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में श्री अर्नब घोष जी की जो मॉडिफिकेशन क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी उसकी वजह से एक नई डेट दे दी थी और वो डेट कल की थी जिसमें सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है और आज दिनांक 25 जनवरी 2024 को भी मामला सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है और आज शाम 3:30 बजे इस मामले को फिर से सुना जाएगा। पूरा बैकग्राउंड क्या रहा, क्या किस मैटर पर सुनवाई हुई और किस तरफ ये केस जा रहा है, इस बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आप बीएड या फिर बीटीसी किसी भी पक्ष से जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन निष्पक्ष होकर के वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल ज़्यादा व्यस्तता होने की वजह से मैं आप सभी को अपडेट नहीं कर पाया, इस वजह से थोड़ा लेट ये वीडियो आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड से चलते हैं। 2020 में मध्य प्रदेश में एमपी वर्ग 3 यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का एक विज्ञापन जारी होता है। अब 2020 में उसके लिए आवेदन लिए जाते हैं और फिर से 2021 में फिर से फॉर्म को रीओपन किया जाता है, फिर से आवेदन मांगे जाने के लिए, यानी कि एक ही एमपी वर्ग 3 में 2 बार आवेदन लिए गए। उसके बाद से ये भर्ती जो है वो 2022 में जाकर के जो अपॉइंटमेंट है वो दे दी जाती है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2020 का ये नोटिफिकेशन है, 2021 में फिर से रीओपन किया गया था जिसमें बीएड अभ्यर्थी भी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में शामिल थे। उस एडवर्टीजमेंट के तहत 2022 में अपॉइंटमेंट मिल गया और लगभग 1 साल के आसपास का समय हो चुका है जब अभ्यर्थी बीएड कैंडिडेट नियुक्ति पाकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद से जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अपात्र घोषित कर दिया, उसके बाद से क्लैरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन भी कई बार रिजेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद से ये मामला फिर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना है, इस वजह से बीएड अभ्यर्थी जो इसमें चयनित है उनको बाहर निकाल करके डीएलएड अभ्यर्थियों से सीटों को भरा जाए। यहाँ पर मैं बता दूं कि आप स्क्रीन पर 18 अप्रैल 2023 का जबलपुर हाईकोर्ट का कोर्ट ऑर्डर देख पा रहे होंगे। इसमें हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था, देखिए, सिंस द मैटर इज सब्जेक्ट जुडिश बिफोर द एपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ मुकेश कुमार एंड अदर्स अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान पास्ट इन WP 355 ऑफ 2022। ये वही मैटर है जो कि राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था और 25 नवंबर 2021 को पहली बार 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने इस गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया था और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में अपात्र घोषित कर दिया था। इसके बाद इसी मैटर को चैलेंज करते हुए श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया और जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया, यानी उसे ही लागू कर दिया। ये पूरा मैटर हो गया इस केस के बैकग्राउंड का। अब यहां पर कल की डेट में सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत चीजें चल रही थी। बीएड वाले अपने पक्ष में बता रहे हैं, डीएलएड वाले अपने पक्ष में बता रहे हैं। एक्चुअल मैटर क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा एडवोकेट का पैनल उपस्थित था बीएड की तरफ से भी और एक तरीके से आप कह लीजिए कि जाहिर सी बात है जिनकी नौकरी लग चुकी है, साल भर से वो वर्किंग है, तो जाहिर सी बात है वो हर प्रयास करेंगे ताकि उनकी नौकरी बचे। यहाँ पर हुआ क्या इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप लास्ट हियरिंग में देखे होंगे तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो श्री अर्नब घोष जी की जो क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन थी इसकी वजह से डेट दे देती है कि हम एक बार देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में क्या करती है। वो 11 जनवरी वाला मैटर जो कि अर्नब घोष जी की याचिका लिस्टेड थी, उसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नई डेट दी थी जो कि कल की डेट थी। तो वहाँ पर 11 जनवरी वाले मैटर को मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट को अवगत कराया कि वो मैटर कैंसिल हो चुका है, वो मैटर रिजेक्ट हो चुका है, जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने और भी बताया कि इसके अलावा भी जितने क्लैरिफिकेशन मॉडिफिकेशन और उत्तर प्रदेश के अभी जो बीएड वेलफेयर वाला एसोसिएशन वाला जो मैटर था उसमें 10,000 का जुर्माना लगाया गया। ये सभी बातें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बीटीसी की एडवोकेट के द्वारा बताया गया। यहाँ पर ये मैटर आपको शुरुआत से लग जरूर रहा होगा कि ये मैटर ओपन एंड शट केस है, क्योंकि ये भर्ती चूंकि सब्जेक्ट टू आउटकम हुई थी। ऑर्डर में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया जा रहा था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। फिर आखिर कल की डेट में 36 मिनट किस मैटर पर सुनवाई हुआ। कल की सुनवाई में केसरी नंदन
केस का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया बीटीसी की तरफ से भी और बीएड की तरफ से भी। केसरी नंदन वाले मामले में ये मैटर था कि जो एक बार अपॉइंटमेंट पा चुके हैं उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। इसी के तहत प्रेयर ये किया गया कि जो बीएड अपॉइंटीज हैं, जिनको मौका मिल चुका है, जो 1 साल से वर्किंग है, उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। फिर यहाँ पर बीटीसी के एडवोकेट के द्वारा ये कहा जाता है कि चूंकि ये भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी। फिर सब्जेक्ट टू आउटकम का मतलब क्या रह जाता है? यहाँ पर देखिए, एक एक सेकंड पर कभी आपको लगेगा कि बीटीसी की तरफ से पल्ला भारी है और कभी आपको लगेगा बीएड की तरफ से पल्ला भारी है। आपको शुरुआत से ये लग रहा होगा कि ये सब भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है, तो एक झटके में ये केस कल के डेट में फाइनल हो जाना चाहिए था। लेकिन 36 मिनट जब मामले की सुनवाई हुई, तब जाकर के चीज़ों को और ज़्यादा हाईकोर्ट ने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। देखिए, कोई भी कानूनी प्रक्रिया में कोर्ट पूरे तह तक पहुंचना चाहती है ताकि किसी निर्दोष को किसी भी प्रकार से अहित ना हो उसका। इस वजह से 36 मिनट सुनवाई हुई और आज मैटर को फिर से लिस्ट किया गया है। यहाँ पर हाईकोर्ट एक एक पॉइंट को लेकर के क्रॉस क्वेश्चन पूछ रही थी, चाहे बीएड की तरफ से हो या फिर बीटीसी के एडवोकेट हो। यहाँ पर बीटीसी की तरफ से जो एडवोकेट थे उनसे क्रॉस क्वेश्चन ये पूछा गया कि भले ही ये सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती हुई है, लेकिन जो डिसीजन दिया गया वो 11 अगस्त 2023 को दिया गया और ये भर्ती का नोटिफिकेशन 2020 का है। अपॉइंटमेंट जो है 2022 में मिल चुका है, तो कैसे इससे प्रभावित हो गए? ये तो प्रायर हो गया, मतलब कि जजमेंट के प्रायर ये एडवर्टीजमेंट और सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी थी। यहां पर बीटीसी के एडवोकेट ने यह बताया कि चूंकि ये जो भर्ती का मैटर है, ये जो जिस गजट के आधार पर हो रहा है 2018 की, उस गजट को क्वैश कर दिया गया पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने। और वो कब? 25 नवंबर 2021 को। और उसके बाद जाकर के इनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला हुआ है, 2022 में जाकर के मिला हुआ है। इस वजह से ये डायरेक्टली इससे प्रभावित होते हैं और उनका नियुक्ति जो है वो अवैध है। यहाँ पर हाईकोर्ट ने ये पूछा और बीएड की तरफ से ये अपोज किया गया कि जो जोधपुर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया वो तो पर्टिकुलर किसी हाईकोर्ट ने दिया है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पर्टिकुलर उसी राज्य पर इम्पैक्ट उसका पड़ना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होती है, अगर वो कोई डिसीजन देती है तब जाकर के वो पूरे देश पर प्रभावी होता है। यहाँ पर फिर बीटीसी की जो एडवोकेट थी मीनाक्षी अरोड़ा मैम, वो उन्होंने ये कोर्ट को अवगत कराया कि चूंकि ये हाईकोर्ट का मैटर है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो मैटर को डिसाइड किया वो सेंट्रल लेवल का, जो आरटी एक्ट के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत एकेडमिक अथॉरिटी, जो कि एनसीटी को ऑथराइज्ड किया गया है, एनसीटी एक्ट 1993 के तहत उनके गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया गया। वो गजट नोटिफिकेशन केवल राजस्थान में प्रभावी नहीं था, उसी गजट नोटिफिकेशन के वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूरे देश भर के अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हो रहे थे। तो जब उसका लीगल पोजीशन राजस्थान में खत्म हुआ, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका लीगल पोजीशन उत्तर प्रदेश में रहेगा, उसका लीगल पोजीशन पंजाब में रहेगा। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल राजस्थान के लिए भी है, पश्चिम बंगाल के लिए भी है, उत्तर प्रदेश के लिए भी है और पंजाब के लिए भी है, मतलब पूरे देश भर के लिए है। यहां पर फिर ये मैटर उठा कि कोई राज्य अगर मान लीजिए एडवर्टीजमेंट 2020 में निकालती है, एनसीटी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, अगर उन्होंने इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश राज्यों को नहीं दिया, उस कंडीशन में राज्यों को कैसे पता चलेगा कि बीएड अभ्यर्थी अब एलिजिबल है अथवा नहीं? यानी 25 नवंबर 2021 को जब एनसीटी ने गजट नोटिफिकेशन क्वैश हुआ उनका माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के माध्यम से, तो उन्होंने इसके बारे में राज्यों को सूचना नहीं दी। ये मैटर उठा। यहां पर फिर जो बीटीसी की तरफ से एडवोकेट थी, उन्होंने कोर्ट को यह अवगत कराया कि देखिए ये मैटर जरूर एनसीटी ने इसके संबंध में दिशा निर्देश राज्यों को नहीं दिया, लेकिन जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में, तो उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाया। यानी कि जो 25 नवंबर 2021 था, अगर उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती, स्टे दे देती, तब ये होता कि हाँ इनको कुछ राहत मिला है। जब स्टे नहीं दिया गया, यानी वो 25 नवंबर से ही क्वैश माना जाएगा, कैंसिल माना जाएगा। और चूंकि ये सेंट्रल लेवल का नोटिफिकेशन था, इसलिए इसका इंपैक्ट केवल राजस्थान पर पड़ के नहीं बल्कि पूरे देश भर पर पड़ेगा। मध्य प्रदेश से भी इससे अछूता नहीं रहेगा, ये बीटीसी की तरफ से बताया गया। इसके बाद से ये मैटर उठा कि यहाँ पर जो स्टेट है यानी राज्य सरकार है, उसका स्टैंड क्या है। तो राज्य सरकार का जो आंसर काउंटर फाइल था उसमें यही था कि ये जो भर्ती है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रायर एडवर्टीजमेंट और सारे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, इस वजह से इसमें बीएड अभ्यर्थियों को रहने दिया जाए। ये स्टेट का स्टैंड है। जाहिर सी बात है कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार की भर्ती में इसी प्रकार का स्टैंड देती है कि जैसे आप हिमाचल प्रदेश का मामला ले लीजिए, वहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट का यही स्टैंड था कि हम आगे की भर्तियों में बीएड को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन जो ऑलरेडी अपॉइंटीज हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट जो पा चुके हैं, उनको रहने दिया जाए। फिर यही मैटर उठा कि ये जो
भर्ती है वो प्रायर है, मतलब जजमेंट से पहले आ चुका है, तो कैसे इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम जो बीटीसी की तरफ से अपना पक्ष रखी थी, उन्होंने कैसे इस मामले को डिफेंड किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी मैटर जो बीटीसी की तरफ से है उनका यही एक क्लियर कट क्वेश्चन है कि फिर इस भर्ती के सब्जेक्ट टू आउटकम होने का मतलब क्या हुआ। सब्जेक्ट टू आउटकम होने का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये मैटर जब 2020 में उठा था, जब 2021 में इसका जजमेंट आ गया, जब इसमें अपॉइंटमेंट 2022 में मिला, उससे पहले मैटर कोर्ट में जा चुका था। अब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन इस वजह से नहीं दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में था। हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल से बंधी हुई है कि जब एक ही मैटर पर, सिमिलर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा होता है तो हाई कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। उसी के तहत मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट कर रही थी। अब यहाँ पर जो पिटिशनर है यानी बीटीसी वाले कैंडिडेट हैं, डीएड वाले कैंडिडेट हैं, उनका पक्ष यही है कि अगर ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं रहता तो हाई कोर्ट हमारे मैटर को उस समय डिसाइड कर दी रहती। हाई कोर्ट चूंकि वेट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट का, और हमने अपॉइंटमेंट से पहले इस भर्ती को ऑलरेडी चैलेंज कर दिया था और ये भर्ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन थी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया तो भले ही 5 साल 10 साल बाद जजमेंट आए, लेकिन उस केस में जो कि भर्ती से रिलेटेड है, भले ही भर्ती के अपॉइंटमेंट मिलने से पहले कैंडिडेट, बीटीसी कैंडिडेट ने इस मामले को चैलेंज कर दिया था। इस वजह से अगर जो बीटीसी के एडवोकेट हैं उन्होंने अपना स्टैंड इसी प्रकार से रखा कि फिर उनके साथ कैसे न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने तो एक तरीके से अपॉइंटमेंट से पहले ही इस मैटर को चैलेंज कर दिया था और ये मैटर जो कि सुप्रीम कोर्ट में था, इस वजह से हाई कोर्ट इसका वेट कर रही थी। तो कुल मिलाकर के यही सभी चीज़ें हुई। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भगवान कृष्ण जी की याचिका थी, इसके अलावा अर्नब घोष वाला मामला था, इसके अलावा दीपांकर गौरव वाला मामला था, उस सभी मामले को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चीज़ों को डिफाइन करने की कोशिश की गई और केसरी नंदन वाला मैटर जो है उसको भी डिफाइन करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर सारी चीज़ें एक तरीके से खिचड़ी बन गई। यहाँ पर इतने ज़्यादा एडवोकेट पैनल उपस्थित हो गए थे कि बार बार ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो कंफ्यूज हो रहे थे कि ये बीटीसी की तरफ से बोल रहे हैं या फिर बीएड की तरफ से बोल रहे हैं। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के पूरा खिचड़ी बन गया और इन सभी मैटर को फिर से सुने जाने के लिए आज लिस्ट किया गया। आज शाम 3:30 बजे इस मैटर को फिर से सुना जाएगा। ये मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है क्योंकि ये मैटर डिसाइड करेगा कि जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है उसका किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है। साथ ही साथ निश्चित तौर पर ये सभी चीज़ें मेरिट और लॉ के बेस पर डिसाइड होनी है। अगर आप मेरिट देखेंगे तो मेरिट तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। अब ये चीज़ें लॉ के बेस पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट देखना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएड अभ्यर्थियों को एक झटके में बाहर निकाल करके उनका कुछ अहित हो रहा है, क्योंकि इसी प्रकार के सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मैटर में पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये अपने जजमेंट में लिख दिया कि हम चूंकि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, इस वजह से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए 6वें चरण से। तो पटना हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया है और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करना चाहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ अहित हो रहा है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।